देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो सेक्युलर यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये आपने सुना। वहीं इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने समर्थन दिया है और उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जब से लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर सिविल कोड की बात हुई है, तब से कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही। ये किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब सेक्युलर संविधान की या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो निश्चित रूप से एक नारी को सशक्तिकरण की बात आती है, बच्चों को अधिकार देने की बात आती है परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात आती है। तो इन सब चीज़ों से आखिरकार कुछ लोग हैं जो कि नारी द्रोही हैं, उनको लगता है कि अपनी जमीन उनके पैरों तले से खिसक रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात पर विरोध कर रहे हैं? तो ये बयान आपने सुना, जो विरोध कर रहे हैं किस बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आगे बढ़ते हुए अब आपको पॉइंटर्स के जरिए एक बार बता देते हैं कि यूसीसी पर जो बयान दिया है, इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया और वो क्यों परेशान है और क्या कुछ बदलाव उसके बाद हो जाएगा। पीएम के यूसीसी वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई। यूसीसी पर पीएम मोदी ने टिप्पणी की, वो हमने आपको सुनाया। अब इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ये टिप्पणी आपत्तिजनक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी लाने की कोशिश अस्वीकार की। उन्होंने कहा, हमें मंजूर नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने शरिया कानून से चलेंगे, हमारा जो कानून है हम उसे अपनाएंगे। धार्मिक पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक बताना गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि इससे सांप्रदायिक भावना बढ़ती है। ये अब जो जरूरत है बढ़ते भारत की, विकसित भारत की, वो यही है कि यूसीसी हो और एक कानून हो। इसे गलत बताया है, कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ से समझौता नहीं करेंगे, ये भी एआईएमपीएलबी ने साफ साफ कर दिया है। हमारा परिवार शरिया कानून पर आधारित है और इसी पर चलेगा, ये कह दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया पर बीजेपी नेताओं ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करना चाहिए। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं मानेंगे? क्या हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून? यहां एक देश एक कानून, इसीलिए सेकुलर यूसीसी। इससे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, इनको मानना चाहिए। क्या देश में शरिया कानून चलेगा क्या? मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान आप सुन रहे थे और साधु संतों में भी इस टिप्पणी के बाद एआईएमपीएलबी ने जो कहा है उसको लेकर गुस्सा है और विरोध वो जता रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि जब देश एक है तो अधिकार भी समान होने चाहिए। क्या कुछ कहा महाराज चक्रपाणी ने, सुनिए। भाई, समान नागरिक संहिता जो सबको न्याय देता है, सबको बराबर का अधिकार देता है, तो उसको अस्वीकार यानी तत्काल खारिज करना ये अपने आप में निंदनीय है। और जिसको उसमें कमी बेसी लगता है तो उस पर अपने विचार दे, लेकिन सीधे उसको खारिज कर दे कि सबको बराबर का अधिकार नहीं देता है, तो देने वाला कानून का हम विरोध करते हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। और जो संविधान को नहीं मानेगा, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानता है, वो विशेष कानून चाहता है, तो विशेष कानून वाला चले जाए इस्लामिक देश में। यहाँ शरिया कानून तो है नहीं कि आपको विशेष दर्जा मिलेगा। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। तो आपने ये प्रतिक्रिया सुन ली। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंजलि जुड़ गई हैं लाइव, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब वक्त हो गया है कम्युनल से सेक्युलर पाथ की ओर बढ़ने का, लेकिन इस पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, इससे साफ हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो फिर परेशानी क्या है मौलानाओं को? बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात का जिक्र कर रहा है कि आर्टिकल 25 हमें इजाज़त देता है धर्म को मानने की और कानून का पालन करने की, तो दूसरी तरफ संविधान का अनुच्छेद 44 जिसमें ये जिक्र है समान नागरिक संहिता का, और इसी का जिक्र शायद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बातों में किया है कि सेकुलर कोड की ओर बढ़ना चाहिए। अब ये समय आ गया है, क्योंकि जब ये देखा जाता है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो जब भी कोई मामला होता है सिविल मामला, चाहे वो शादी तलाक यहाँ पर प्रॉपर्टी, इस तरह के जो मामले होते हैं उसके लिए लोग पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर ही जाते हैं। तो जाहिर तौर पर अलग अलग नियम होने की वजह से कानून प्रणाली जो है वो प्रभावित होती है, और यही कोशिश है अब केंद्र सरकार की। देश में अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी अलग अलग संस्कृति के बीच एक ही नियम लागू हो जाएगा, और इससे सरलता और सुगमता भी आएगी। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी जाति समुदाय हो, इनमें विविधताएं नहीं आएंगी, यानी कि जो निरपेक्षता पाई जाती है वो नहीं आएगा। और इसी बात का पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन जिक्र भी किया था। हालांकि इससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई है, आपत्ति जताई है कि 1937 में ये एक्ट बना था, और इसी वजह से ये एक्ट बनाया गया था कि जो हमारा धर्म है, जो शरीयत कानून है, उसका पालन किया जा सके, जो हमारे अलग अलग नियम है उसका पालन किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस तैयारी में है कि सभी के बीच, यानी कि सभी वर्ग समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही एकमात्र उद्देश्य है, ताकि जो आगे कानून प्रणाली है वो अलग अलग नियम होने की वजह से प्रभावित ना हो सके। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अंजलि, और इस वजह से ये मांग भी की जा रही है और अलग अलग बातें भी कही जा रही हैं। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आपको हमने बताया कि क्या कुछ प्रतिक्रिया पूरे मामले में अब तक सामने आई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, और क्या अब AIMPLB की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो यूसीसी कहां कहां लागू है और कहां कहां फॉलो की जाती है यूनियन सिविल कोड। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, हाल ही में लागू हुई थी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में भी है, और बहुत लंबे समय से 1964 से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जाता है और वही लागू भी है। तो देखिए, भारत के अलग अलग जगहों पर अब बात कही जा रही है इसे अपनाने की, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और जहां विरोध हो रहा है ऐसे भी कई राज्य हैं, चाहे बात कर्नाटक की हो, वेस्ट बंगाल की हो, और वहां पर कहा जा रहा है कि इसको लागू ना किया जाए। वो बयान भी हम आपको सुना रहे थे जो मौलाना की तरफ से आए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे, और जो साधु संतों ने कहा वो आपको बता रहे थे। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, ओवरऑल एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। को पीएम मोदी ने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड को देश की जरूरत बताया था। सिविल कोड में सेक्युलर शब्द जुड़ते ही विरोधियों की नींद उड़ गई। पीएम के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा बैठक कर सिविल कोड का विरोध किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार और संवैधानिक फैसलों के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से आवाज बुलंद कर रहा हो। चाहे 3 तलाक का